वेक्टर का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ऑफ ए माइनस वेक्टर ऑफ बी, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द ए एंड बी। देखो, अब जब a प्लस बी है और a माइनस बी दोनों आपस में इक्वल हैं, इसको सॉल्व करने के मैं दो तरीके बताता हूँ। देखिए, सपोज कीजिए ये आपके पास एक वेक्टर a है और यहाँ पे कोई दूसरा वेक्टर b है, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट इस दोनों के बीच में होगा, या ऐसा कर लेते हैं कि एक दूसरे तरीके से ले लेते हैं, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, यहाँ पे हमने एक वेक्टर a बना दिया इस तरह से, ठीक है, और ये वेक्टर यहाँ पे b है, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा यहाँ पे बीच में होगा कहीं, वेक्टर ऑफ a प्लस वेक्टर ऑफ b, यस और नो। अब अगर ये b है, इसको अपोजिट कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, माइनस b। अब इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ बीच में कहीं पे होगा, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे a प्लस बी और ये a माइनस बी, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो इसमें हमने बाय डिफॉल्ट पहले ही a और b को 90 डिग्री पे कर दिया, तब ऐसा हमें दिखा कि दोनों 90 डिग्री पे है बाय फिगर। लेकिन हम लोग एनालिटिकल वे से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ये तो हमने ग्राफिकल बता दिया, इसमें पहले ही मैंने क्या कहते हैं बाय डिफॉल्ट अपने ब्रेन में बिठा लिया कि a और b दोनों x और y एक्सिस में है। सर अगर x y एक्सिस में नहीं है तो क्या करेंगे तब इसके लिए क्या करते हैं बच्चा पता है, तब इसके लिए एनालिटिकल मेथड लगाते हैं। आपको पता है कि जब मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है तो स्क्वायर करेंगे तो भी मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा, तो स्क्वायर करने से ये क्या बन जाएगा, वेक्टर ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वैक्टर ऑफ a इंटू वैक्टर ऑफ b, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा बताइए, यहाँ के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ऑफ a स्क्वायर प्लस वेक्टर ऑफ b स्क्वायर माइनस 2 इंटू वैक्टर ऑफ a इंटू b। क्लियर है। अब जरा गौर करके देखो, a स्क्वायर भी मैग्नीट्यूड है, यहाँ भी a स्क्वायर मैग्नीट्यूड है, दोनों साइड कैंसिल। याद है मैं बोलता रहता हूँ क्लास में, बोलो पेंसिल, a स्क्वायर कैंसिल। सिमिलरली b स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2ab को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या हो गया बच्चा, 2 वेक्टर ऑफ a डॉट वेक्टर ऑफ b प्लस 2 वेक्टर ऑफ a डॉट b, तो क्या हो गया 4 वेक्टर ऑफ a डॉट वेक्टर ऑफ b इज इक्वल टू 0। आपको पता है a डॉट b जो है 0/4 क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 है। अब एक क्वेश्चन है कि जब डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का 0 है तो थीटा कितना होगा, ये तो आपको याद भी है, नहीं याद है तो कैलकुलेट करके देखते हैं भाई, हर चीज को लर्न नहीं करना भाई, कॉन्सेप्ट लगाना है। तो a डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है a जो है 0 कभी नहीं हो सकता, b भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि दो वेक्टर के बारे में दिया हुआ है और ये 0 वेक्टर नहीं है। तब इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 अपॉन ए बी, तो ऑब्वियसली दिस वन इज द 0। देन थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0, और कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है, π/2 रेडियन, जिसको एंगल में कितना कहते हैं बच्चा, डिग्री में 90 डिग्री। तो दो वेक्टर a और b अगर ये दोनों परपेंडिकुलर बनेंगे तो ये वाला कंडीशन सही होगा। या ऐसे उल्टा कहो कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ a प्लस वेक्टर ऑफ b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ a माइनस वेक्टर ऑफ b है, तो a और b के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, मीन्स बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स।